बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर केस में जो है आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक डेवलपमेंट स्टोरी है और इसमें बहुत सी पेशरफ्त हुई हैं, जिसके बारे में आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब जो जज है वो कहते हैं कि जिसने मुस्तफ़ा आमिर केस में अरमान को बचाने की कोशिश की और रिमांड नहीं दिया, अब जो उस जज के साथ सलूक हुआ है वो ये है कि उस जज को है ये काम महंगा पड़ गया है। जिस्मानी रिमांड ना देना उसको महंगा पड़ गया। अब जो बात है, मामला जो है वो चीफ जस्टिस तक पहुंच चुका है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर अरमान ने इतना कुछ किया है तो जज ने फिर उसका जिस्मानी रिमांड देने से क्यों इनकार कर दिया। और जज ने कहा है, और जो है चीफ जस्टिस उसने कहा है कि जज को इस इख्तियार से फारग कर दिया जाए, उससे तमाम इख्तियार वापस ले जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आज के बाद अगर कोई भी जज इस तरह के काम करेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि बकौल उनके जब पुलिस ने छापा मारा अरमान के घर पर तो 4 घंटे तक अरमान ने आगे से फायरिंग की। इसकी फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए। जब इतना सब कुछ हो गया, चीफ जस्टिस ने कहा, तो फिर भी जज ने जो है जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया, इसलिए जज को फौरी तौर पर जो है वो उन्होंने कहा है कि इससे तमाम तरह जो है वापस ले दिए। दौरान तफ्तीश नाज़रीन अरमान ने बहुत से इंकशाफात की हैं जो कि बड़े हौलनाक किस्म के हैं और जो कि अरमान का जो भयानक रूप है वो सामने भी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद हम सबको लगता है कि जो अरमान है वो फिल्मों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था और वो बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही उसने यहाँ विलन के किरदार की तरह किया। उसने क्या किया कि वो मुस्तफा के साथ टॉस टॉस खेलता रहा। उसने कहा अगर हेड आ जाएगा तो ये सजा है, टेल आ जाएगा तो ये सजा है। 2 बार उस सिक्का है वो हवा में उछाला और कहा कि अगर हेड आएगा तो तुम्हें मारूंगा और अगर टेल आ गया तो तुम्हें जो है जिंदगी तुम्हारी ले लूंगा, यानी कि तुम्हें मार दूंगा। जब 2 दफा सिक्का उछाला तो हेड आया, जिस पर उसने जो है अरमान ने मुस्तफा आमिर को मारना शुरू कर दिया। और जब मारना शुरू कर दिया इसके बाद उसने कहा कि अब तीसरी बारी है, तीसरी बार जो है मैं सिक्का उछालूंगा। तीसरी बार भी हेड आया, मगर उसने कहा कि नहीं ये तो टेल है और अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और उसको जाकर जला दिया, उसको मार दिया। इतना खौफनाक हद तक ये काम जो है अमीर सोसाइटी, हाई सोसाइटी है, इसके लोग करते रहे। अब जो है अरमान के कत्ल केस में जो है मुस्तफा ने जो है मुस्तफा को जलाया गया, अरमान ने मारा है। अब मुस्तफा आमिर की माँ कहती है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। ये लोग जो है मेरे बच्चे की मौत को मंशियात का रंग दे रहे हैं, ये लोग सियासत कर रहे हैं और इस बात को बहुत दूर लेकर जा रहे हैं, यानी कि मंशियात की तरफ डाल रहे हैं मेरे बच्चे के कत्ल को। वो कहती है कि अगर मुझे इंसाफ ना दिया गया तो मैं खुद को आग लगाकर जो है वो जला लूंगी, खुद को मार लूंगी। क्योंकि सबको पता है कि जो अरमान है इसका बाप और अरमान पहले भी नशा बेचते थे और पकड़े भी गए थे। जब ये नशा बेचते थे, पकड़े भी गए थे, तो तब इस वक्त इसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जब मेरे बेटे का केस आ गया है, कत्ल केस आ गया है कि जो अरमान है इसने मेरे बेटे को जला दिया, मार दिया, तो मेरे बेटे का केस छोड़कर अब ये मंशियात के पीछे पड़ गए हैं और बहुत बहुत से जो नाम है वो सामने लेके आ रहे हैं ताकि केस को घुमा सकें। अगर इन्होंने केस को प्रॉपर हल ना किया तो मैं जो हूँ सबके सामने अपने आप को आग लगाकर जला लूंगी। वो कहती है कि मेरा बेटा तो इस केस में भी मुलव्वस नहीं था मंशियात के, वो तो मेरे बच्चे को उसके दोस्त का टीसीएस आया, मेरे बेटे ने रिसीव किया, तो ये तमाम केस हुआ। नाज़रीन, दुख तो उस घराने का बहुत बड़ा है, नुकसान तो उन लोगों का बहुत हुआ है कि उनका जो जवान बेटा है और वो इस तरह दुनिया से चला गया और उसके बाद जो माँ है वो पुलिस को भी बताती रही, लेकिन अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती तो शायद जो है जो मुस्तफ़ा आमिर है वो बच जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और भी खबर देती चलूँ, वो ये है कि तशद्दुद का शिकार लड़की जो जोमा है वो भी मंजिल आम पर आ गई। अंजना भी मंजिल आम पर आ गई। अब जो जोमा है उसने बताया है कि ये जोमा वो है जो 31 दिसंबर को जब मुस्तफ़ा और अरमान की लड़ाई हुई तो ये अरमान के साथ ही फिर चंद दिन के बाद जो है मुस्तफ़ा
से लड़ाई के बाद अरमान ने इसको जो है बुलाया अपने घर में सुलह करने के लिए, लेकिन इसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसके बाद अरमान ने एएसआई को घर बुलाकर कहा कि इसको ले जाएं, लेकिन एएसआई ने जाने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि जो एएसआई है इसको तमाम तर सूरत हाल का पता था और ये जो है ये सहूलतकार था। अब क्या किया गया है कि इस एएसआई को भी हिरासत में ले लिया गया है और इससे भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो वहाँ के जो है एसएचओ साहब वो बड़े नाराज हैं एएसआई से और कह रहे हैं कि जो है अरमान के केस में जो एएसआई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, दिन ब दिन बहुत सी खबरें आती जा रही हैं। अब मैं आपको साजिद हसन की जो बेटा है उसने क्या बयान दिया है वो भी मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करती हूँ। उसने कहा है कि मेरे साथ जो है बहुत से और लोग भी शामिल हैं जो मंशियात का काम करते हैं। साजिद हसन के बेटे ने नाज़रीन 12 लोगों के नाम ले दिए हैं जो कि बड़े अच्छे घरों के बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ लड़के शामिल नहीं हैं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं और वो बड़ी अमीर अमीर घरानों की लड़कियां हैं जो कि नशा करती हैं और नशा बेचती हैं। अब ये कहता है कि मैं अब तक 50 करोड़ की मंशियात जो है वो मंगवा चुका हूँ और जो मंशियात है साजिद हसन का बेटा साजिद हसन कहता है कि ये जो है ये कोरियर के जरिए मुझे मिलती हैं। हफ्ते के दिन अब ये जो लड़का है ये सामान लेके वेट लेकर जा रहा था तो पुलिस ने जब इसको पकड़ लिया, इसको घर लेके आई, वहां पर साजिद हसन के सामने बड़ी माजरे के साथ इसके घर की तलाशी हुई तो अलमारी से बहुत ज्यादा जो है मंशियात वो निकल आई और इसके बाद पुलिस ने इस लड़के को भी और उन मंशियात को भी जो है अपने कब्जे में ले लिया। अब और ये बताते हैं, वो बताता है बच्चा कि मैं जो ये पैसे हैं वो जो क्लाइंट है वो कैश की शक्ल में लेता था। अगर कोई क्लाइंट ने मुझे कैश नहीं पे कर सकता था तो मैं जो हूँ ये जो नशा है इसकी जो पेमेंट है अपने बाप के मैनेजर मुकर्रम के अकाउंट में मंगवाता था। और नाज़रीन मैं यहाँ पे बताऊं कि ये जो लड़का है कहता है कि मैं हर हफ्ते में 4 से 5 लाख जो है उस कोरियन कंपनी को अदा करता था जो कि ये नशा लेके आती थी और तकरीबन 1200 जो ग्राम वेट है वो हर हफ्ते कोरियर के जरिए मंगवाई जाती थी। नाज़रीन 1 ग्राम जो वेट है उसकी कीमत जो है वो 10,000 रुपये है। अगर 1200 ग्राम जो वेट है उसका मतलब है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपया। और ये जो है तमाम तर राब्ता जो है वो क्लाइंट से कॉल के जरिए होता था। इस्लामाबाद के जो 2 भाई हैं, एक का नाम बाजल है और एक का नाम याया है, जो कि ये काम करते थे। जो है साहिल को जो ये लोग हैं, साहिल हसन को ये लोग हैं, ये माल सप्लाई करते थे और स्नैपचैट के जरिए ये लोग फोन पर राब्ता करते थे। अभी साहिल हसन का बेटा है, इसने 5 साल मॉडलिंग की, 13 साल से ये नशा कर रहा है और 2 साल से नशा बेच रहा है। ये बताता है कि अरमान भी मुझसे नशा लेता था और वो एक हफ्ते में 14 ग्राम वेट मुझसे लेता था और वो इसको खुद इस्तेमाल करता था और अपने साथ जो दूसरे साथी हैं उनको भी देता था। नाज़रीन ये डेवलपमेंट स्टोरी मैं साथ आपको बता रही हूँ, उस पर रोज ब रोज कोई ना कोई बात सामने आ रही है। अब जो जोमा है उसने तो अपने बारे में बता दिया कि मुझे मारा गया, इसने मुझे बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है और बाद में पुलिस वालों को भी कहा इसको ले जाए। लेकिन अब इनके एक और दोस्त अंजलिना भी है, जब उसका जो है रिकॉर्ड आएगा सामने, बयान सामने आएगा तो वो भी हम आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करेंगे।